नमस्कार दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान का जो ये जो वॉर का सिचुएशन है, इसमें हमें एज ए इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करना है, आज हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। बाय द वे सॉरी, एक वीक से मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखो तो ऑफ कोर्स अब मैं क्या हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में उसमें डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आप सब न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनना है, सो ओवरऑल अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो आता है। लेकिन अगर देखें तो कितना गिरा है, निफ्टी निफ्टी बहुत ही कम गिरा है। एक तरह से ना एक बहुत ही बड़ा रेजिलियंस है। जो हम लोग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 24,500 के आसपास पहुंच चुके थे। आज अभी अगर जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 230 पॉइंट गिरा हुआ है। लेकिन अराउंड 24,000 के आसपास है। और यहाँ से कितना दिख रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखो ये एस्केलेट होगा। अगर ये वीकेंड में अगर ये थोड़ा वॉर सिचुएशन और चलेगी, उन्होंने रिटेरेट किया, हमने वापस जवाबी हमला दिया है, अगर वो भी वापस करते हैं, जो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। वैसे तो चांसेस ये भी कम लग रहे थे कि वो इस बार जवाब देंगे, लेकिन इस बार दिया। कल उन्होंने, फिर हमने भी उसके सामने जवाब दिया। लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, जो आपको मालूम है। अगर ये 10 दिन भी वॉर चलता है, 8 या 10 दिन, इनकी इकोनॉमी को बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वहां का जो कहते हैं ना, वो मुल्क है ना, पूरा कंट्रोल कर देते हैं आर्मी। आर्मी का भी बहुत बड़ा वर्चस्व है। नेता लोग तो आपको पता है परवेज मुशर्रफ जी ने कैसे नो टेक ओवर किया था पॉलिटिक्स को वहां। वैसे वहां आर्मी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उनका जो आर्मी चीफ है ना, वो ही इज अ मैडमैन, नो पागल की तरह वो बोलता है। लास्ट टाइम भी उसने जो प्रोव किया था, आई थिंक अभी ये जो पहलगाम में ये जो अटैक हुआ है, जिस तरह से किया है टेररिस्ट ने, बोला जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने एक स्पीच दी थी। आई थिंक मैंने भी सुनी थी उस टाइम पे। बहुत ही प्रोवोकिंग स्पीच थी। यानी कहते हैं ना कि लिटरली हम लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई यू हैव टू फाइट विथ इंडिया। और उसका असर आपने पहलगाम में देखा, इनडायरेक्टली वहां लिंक जुड़े गए, मैंने सुना। वैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं आई एम नॉट गिविंग यू अ वर्डिट, पर हाँ। लेकिन उसके वजह से वो आर्मी चीफ थोड़ा मैड है, और जब वो कोई मैड आर्मी चीफ होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें पता नहीं कहाँ तक ये जाएगा। लेकिन लगता है शायद ये वीकेंड में ठंडा हो जाए। तो अगर वीकेंड में ठंडा होगा तो मार्केट या तो आज, या तो अगर मंडे को एक बॉटम बना देगा। अभी तो 24,000 के आसपास है, क्या पता 23,700 या 800 तक जाके वो रुक जाए। और तो ज्यादा गिरा नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का तो मार्केट ऑलमोस्ट 10% सर्किट लगा था। आज का मैंने देखा नहीं है, मैं देखना भूल गया। लेकिन वहां की हालत टाइट है, क्योंकि वॉर जो होता है ना, बहुत ही खर्चा बड़ा होता है ना, इतना इजी नहीं है। एक एक अगर आप मिसाइल भी छोड़ोगे, उसके भी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। और उनको वो ऑलरेडी लोगों के पैसे ले लेके, पता है आप लोगों के अभी लगे हुए हैं पाकिस्तान, तो उनके लिए भी दिक्कत बड़ी है कि अगर ये 5 से 10 दिन वॉर चलेंगे, और उनको भी पता है ये हारना तो है ही, इसके इंडिया के सामने मुकाबले में आएंगे नहीं। लेकिन क्या होता है कि वो फेस बचाने के लिए उन्होंने वापिस जवाबी हमला किया, जिससे हमने तो उनके टेररिस्ट कैंप में ही डाला था। लेकिन फिर उन्होंने, क्योंकि वहां आप अगर आप देखो फ्यूनरल में भी आपने काफी व्हाट्सएप में इमेजेस देखी होगी या ट्विटर में, कि जो टेररिस्ट कैंप है उनके साथ ही फौज खड़ी है, और वो फ्यूनरल को कहते हैं ना अलविदा दे रहे हैं। अब उन सब चीज से पता चल रहा है कि किस तरह से टेररिस्ट और ना फौजी का इंटरलिंक्ड है। और इसलिए वो कहते हैं ना जवाबी हमला आया, लेकिन कब तक चलेगा। और यहाँ प्रॉब्लम देखो हमको दो जगह से है। एक तो ऑफकोर्स वो कुछ वहां से कुछ आए, हमला आए, या और भीतर अगर हम लोग बात करें, काशी में भी जिस तरह से वो पहलगाम का जो हुआ था अटैक, वैसे और काफी टेररिस्ट होंगे कश्मीर। और अब ये जो सीक्रेट सेल्स होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं जब इस तरह का माहौल बनता है। तो क्या वहां से भी अटैक होगा, तो इंडिया में भी काशी में भी बहुत ही टाइट नो स्क्रूटिनी होगी, और सिक्योरिटी भी रहेगी, जो गवर्नमेंट को ज्यादा पता है हमसे भी। लेकिन हाँ, भीतर भी है कुछ टेररिस्ट जिनको आपको नो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो और एज ए नो सिटीजन ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं तो गुजरात अहमदाबाद में हूँ, लेकिन काफी राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर, या इवन पंजाब और गुजरात में ना, आजू बाजू कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो हमें पुलिस को बताना चाहिए, समथिंग लाइक दैट।
क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और ऊपर से देखो मार्केट ये सब तो चलता रहता है, पहले नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी रहेगी तब जाके ये मार्केट रहेगा। सो ये मार्केट तो बहुत पीछे आता है। लेकिन जिस तरह का तनाव है, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि शायद एक दो दिन में काफी हद तक ठंडा होगा, अनलेस अनलेस पाकिस्तान में इतनी भी डेयरिंग है कि और इसको आगे खिंच जाए। और अब ये ट्विटर में एक ट्वीट घूम रहा है कि वो बाकी सब देशों को बोल रहे हैं कि भाई हमें हेल्प करो फाइनेंशियली, हमारी कमर टूट गई है। अब वो कितना सही है पोस्ट, सही में गवर्नमेंट ने दिया है कि नहीं वो पता नहीं है, क्योंकि वो पैसे की मांग कर रहे हैं। क्योंकि और वो पोस्ट देखो यार, वो ही होता है ना, कौन सा फेक न्यूज है और कौन सा सही न्यूज है पता नहीं चलता, इतना सारा घूमते रहता है ना मार्केट में इस टाइम पे। तो ये बताना नो बहुत डिफिकल्ट होती है कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है। लेकिन यस, जो भी चल रहा है उसमें पाकिस्तान का अगर दो तीन दिन और ये सब चला और नो अटैक चले और वो भी जवाबी हमले करें तो उनको प्रॉब्लम होगी, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एंड होगा। यूएन अभी तक आया नहीं है। यूएसए ने बोल दिया भाई, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने एक तरह से इंडिया को समर्थन दिया है, लेकिन वो बोल रहे कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। चाइना अभी कुछ बोल नहीं रहा। ऐसा कॉन्स्पिरेसी थियरी भी कि चाइना चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ उलझा रहे, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है तो इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसलिए वो इंडिया को चाहते हैं कि भाई उलझा रहे, तो आगे जाके थोड़ा, अब देखो ज्यादा टाइम तो उलझा के नहीं रख सकते, लेकिन समहाउ इम्पैक्ट लाना चाहते हैं कि अगर ये 3-6 महीने भी डिले हो गया, कोई कंपनी यहाँ आना चाहती है या कोई कंट्री, तो क्या होता है बाद में 3-6 महीने में और भी डील कहीं उड़ सकती है, तो यहाँ से वो कहीं और चले जाए। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरी भी चले। और पाकिस्तान है ना चाइना का प्यादा है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि चाइना बहुत ही सपोर्ट करता है पाकिस्तान, और चाइना चाहता है कि भाई एशिया में तो वो ही नंबर वन रहे। वो कुछ अब इंडिया ने तो थोड़ा, अब इंडिया $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, चाइना 18 ट्रिलियन, तो कोई तालमेल नहीं है, हम लोग बहुत छोटे हैं। लेकिन तो भी थोड़ा भी चांसेस जहां उनको लग रहा है कि भाई इंडिया ऊपर आ सकता है, वो कहते हैं ना, एक तरह से चाहते हैं कि भाई ये वॉर या कुछ आगे थोड़ा चलता है जिसके वजह से हम लोग आगे ना बढ़े। ये ट्रेड अगर जैसे बात चली कि यूएस और यूके का बीच में डील हुई है, इंडिया और यूके के बीच में भी डील हुई, लेकिन बातें चली कि सबसे पहले डील इंडिया और यूएस की होगी, लेकिन ये सब तनाव की वजह से शायद हमारी डील वो थोड़ा डिले होगा, लेकिन होगा सही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चाइना चाहता है कि इनडायरेक्टली इंडिया थोड़ा उलझा रहे। चाइना का दो थिंग है कि उन्होंने बहुत ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर्ट होगा तो उनको इनडायरेक्टली हर्ट हो सकता है। लेकिन दूसरा ये भी है कि इंडिया को उलझे रखने में चाइना को आगे जाके ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि उनको टाइम मिल जाएगा अपने एवेन्यूज और इकट्ठा करने में। लेकिन देखते क्या होता है। बट यस, वो कहते हैं ना पॉलिटिकल वॉर, इकोनॉमी के वॉर हर जगह चले, और हमें भी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हमें भी थोड़ा इकोनॉमिक वॉर पाकिस्तान के साथ और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जवाबी हमला तो दे रहे जो बहुत ही जरूरी, ऑफ कोर्स मिलिट्री का हमला हमें करना ही चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से हम लोग और प्रेशर करवाए, क्योंकि वहां की जनता जान जाए कि भाई ये सब जो चल रहा है ना इसका कोई फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स वहां की जनता का कोई कंट्रोल नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि टेररिस्ट कैंप इतने हो आ जाते हैं तो पता नहीं चलता कौन अच्छा है कौन ये है। सो एनीवेज, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि दोनों तरफ से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और कह सकते हैं कि वॉर पॉइंट ऑफ व्यू हमें करना ही चाहिए, और इस बार तो जवाब देना ही चाहिए। तो थोड़ा मार्केट बैक साइड रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में पाकिस्तान को अक्ल आ जाएगी तो वो ज्यादा जवाबी हमला नहीं करेंगे, तो अपने लिए बेटर है। और लेकिन इस टाइम पे हमें एज अ मार्केट मार्केट पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हम क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हर एक फॉल में अब 24,000 तो आ गया है, 23,700 या 23,500, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बाय। पहले अगर आपने बस मिस की है तो ये फॉल को यूज करो और अच्छे स्टॉक्स बाय करने के लिए। काफी लोग मुझे फोन आ रहे हैं आज सुबह से कि क्या हम लोग डिफेंस बाय करें, डिफेंस बाय करें। देखो यार, डिफेंस ऑलरेडी स्टॉक चलने लगे, और काफी हद तक क्या होता है इवेंट हो जाते हैं तो प्राइस दिन हो जाता है, तो इतना चीज ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं कि डिफेंस का क्योंकि ये वॉर हुई तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट होने से। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कब हो रही कि जब वो और ऑर्डर्स मिलके उसको फुलफिल करेंगे। अब ऑर्डर्स सबके अगर आप देखो डिफेंस कंपनीज के 6 से 7 गुना
का ऑर्डर है, उनके जो ईयरली जो सेल्स टर्नओवर होता है, तो ऑर्डर तो है। प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई नहीं है, सप्लाई अभी तक उनकी बनी नहीं है। तो जब तक वो सप्लाई नहीं बनेंगे तब तक ऑर्डर बुक कहाँ गए। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी टेम्पररी कहते हैं ना पुल बैक रैली आई है डिफेंस की, क्योंकि ये सेंटीमेंट का, लेकिन जैसे ही वॉर का पता चला कि नहीं यार अभी खत्म हो गया, 2-3 दिन में हमें पता चलेगा कि और ज्यादा कार्रवाई नहीं होगी दोनों तरफ से, तो ये वापस ठंडे हो जाएंगे। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्या होगा। बाय द वे यूएस में अलग कंडीशन है, यूएस में सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है कंपेरेटिव, उन्होंने यूएस और यूके का जो ट्रेड डील किया है, प्लस अभी यूएस डॉलर स्ट्रांगर हुआ है, यूएस इंडेक्स 100 के ऊपर गया है, ऑयल भी अभी 70 पे पहुंचा है। तो वो सब पॉजिटिव न्यूज है यूएस के लिए। और ऑयल पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ऑयल के 70 जाने से एक तरह से लग रहा है कि ट्रेड वो थोड़ा थमता जा रहा है। और शायद ये वीक में बातें चल के स्विट्जरलैंड में चाइना और यूएस की शायद डील हो सकती है, बातें चल रही है, तो वो वहां से भी इम्पेक्ट आ सकता है। अब ये मैं बोल रहा हूँ, चाइना चाहता है कि जब तक हम लोग कुछ यूएस के साथ करें डील, तब तक इंडिया को उलझा के रखो। तो हम लोग क्या करें कि आगे जाके हमारा जो बिजनेस है ज्यादा इंडिया को चला ना जाए, थोड़ा तो चला जाएगा उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ज्यादा चला ना जाए। तो ये चीज है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्टिव बाइंग करनी है, अच्छे सेक्टर में बाइंग करनी है, इस इससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन कुछ कुछ सेक्टर में अभी देखो कि फर्क पड़ने लगे, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, खास करके ये टाटा मोटर देख लो कि इंडिया और यूके की डील हुई, तो जो रेंज और आपको 80 लाख की मिल रही थी, अभी आपको शायद 40-50 लाख में मिल जाएगी इंडिया में। इवन यूएस और यूके की डील हुई तो रेंज ओवर जो वहाँ भेज भेज रहे थे, या लैंड रोवर और वो सब, तो वहाँ उनको सस्ता पड़ जाएगा। तो कुछ कुछ जैसे जैसे ये ट्रीटी होती जाएगी ना, वैसे वैसे कंपनी के बारे में भी हमें ज्यादा पता चलने लगा कि यहाँ से क्या हो सकता है। बट ओवरऑल थिंग्स विल बी, नो यू हैव टू टेक केयर इन दैट कंडीशन। अगर ऑयल प्राइस 70 बढ़ा है, तो ऑयल प्राइस में क्या होता है, अगर 70 जाता है तो ऑयल प्रोडक्शन कम, ऑयल रिफाइनरी जो होती है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जैसे एचपीसीएल बीपीसीएल, क्योंकि ऑयल ऊपर जाए। लेकिन जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे ओएनजीसी नॉलर, उनको फायदा होता है। एफएमसीजी थोड़ा स्टेबल रहता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कोई बात नहीं, थोड़ा जैसे ये थोड़ा वॉर एस्केलेशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो उनको फायदा होगा। ओवरऑल आप देखो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे काफी सारे सेक्टर्स में नो अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको बस सिलेक्टिव बाइंग करनी है, अवॉइड पैनिक सेलिंग, सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेल करने का टाइम नहीं है, ये सब बाय करने का टाइम है। क्वालिटी स्टॉक्स और थोड़े डिफेंसिव लेने हैं तो डिफेंसिव भी ले सकते हो। या तो अगर आपको पूरा अगर देखना है कि भाई थोड़ा टाइम देखे कि भाई क्या हो रहा है, वॉर सिचुएशन है, तो फिर आप 2 दिन तक रुक सकते हैं, वीकेंड तक पता चलेगा। आज शुक्रवार है, लेकिन आप समझो कि जब अगर कुछ सब सही हो गया और कुछ नहीं हुआ, तो मार्केट 300-400 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगा। एनीवेज इतना गिरा नहीं है। एंड डोंट वरी गाइस, मार्केट ऐसा नहीं है कि रातों रात बहुत दूर भागने वाला है, वो धीरे धीरे भागेगा। लेकिन आपको बस वो देखना है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कुछ कुछ चीजें पे थोड़ा ध्यान रख लो, कि जैसे कल ही वो ट्रिप वाले जो भी टूरिज्म वाले स्टॉक्स काफी गिरे थे, क्योंकि ये सब होता है तो लोग टूरिज्म का थोड़ा बैकसीट ले लेते हैं। इवन इंडिगो गिरने लगा, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ये सब। और जम्मू कश्मीर में अगर प्रॉब्लम रहेगा, तो जो जिन जिन की होटल्स वहाँ है या हॉस्पिटल्स वहाँ है, उनको भी इश्यू होगा। सो इवन आप जेन के बैंक ले लो, तो ऐसे ऐसे सिलेक्टिव पॉइंट में आपको थोड़ा ध्यान रखना है सेक्टर में या कंपनीज में जहां एक्सपोजर जम्मू एंड कश्मीर वहां हो, और टूरिज्म में भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से थोड़े दिन में ये शांत हो जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। खास करके ये वीकेंड बहुत ही क्रूशियल है, कि जहाँ भी कुछ आमने सामने से कुछ होता नहीं है, देखो इंडिया को भी कोई फायदा नहीं है इनके साथ वॉर करके, लेकिन एक बार सबक तो सिखाना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। एंड अपने जवान बहुत ही अच्छा लड़ रहे हैं। सो जय हिंद, एंड लेट अस सपोर्ट देम, और फेक न्यूज से दूर रहो। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। ओके, चले तो नेक्स्ट वीडियो में सब मिलते हैं। सी यू देन, बाय बाय।